शास्त्र जिसमें एक आता है शिव पुराण। शिव पुराण में उल्लेख है कि जब ऐसा होगा तो सारे संसार के लोगों के सामने एक ही विकल्प बचेगा और वो विकल्प होगा नमः शिवाय, शिव का प्राण मंत्र। देखिए साहब हरिंद्रानंद जी इस कालखंड में जिनका जन्म हुआ, आज हम सब दुनिया के लोग उनको शिव शिष्य के रूप में जानते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर मंडल सर जी से शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, उद्भव और प्रयोजन पे सुना। आपने सुना कि जब साहब श्री ने सन 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया तो उस समय उन्होंने किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था और ना कोई वेद पढ़े, ना कोई पुराण पढ़ा, ना कोई उपनिषद पढ़ा, ना किसी धार्मिक और बाकी के साहित्यों का अध्ययन किया, ना तंत्र पढ़ा, ना ज्योतिष पढ़ा, कुछ नहीं। शिव को गुरु बनाया उन्होंने और उनकी अनुभूति में ये चीजें उतरती चली गईं। हम शिव की चर्चा में भाग तो लेते हैं, हजारों लाखों की संख्या में हम लोग शिव गुरु महोत्सव में जुटते हैं। इस गुरु के मंच से बहुत तरह की बात होती है, लेकिन अगर आप आए और गुरु के मंच से गुरु बोलते हैं, कोई शिष्य नहीं बोलता, गुरु किसी न शिष्य के माध्यम से कुछ न कुछ बोलते हैं। हम ध्यान से सुनते नहीं, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इन बड़े आयोजनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि कारगर तो यही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे। आप देखिए कि इस कालखंड में शिव के शिष्य ने, गौर करिए इस बात पे, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े और इतने वर्षों के बाद जब उन्होंने कोरोना काल में एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है आओ चले शिव की ओर, आज का विषय भी यही है। साहब ने ये शीर्षक लिखा और उसके बाद उस किताब को, उस पुस्तक को लिखा। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, अनमिलाखर में उनके जीवन की घटनाएं हैं, उसमें भी उल्लेख है कि व्यक्ति शास्त्र को पढ़ के, अगर किसी ने शास्त्र पढ़ रहे हैं, अगर किसी ने पुराण पढ़े हैं, अगर किसी ने बहुत विद्वता की चीजें पढ़ ली हैं, तो वो विद्वान हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। किसी ने अध्ययन किया है, कुछ किताबें पढ़ ली हैं, तो वो विद्वान हो सकता है, लेकिन आत्मानुभूति उसको नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान किताब का तो उसने पढ़ लिया है, लेकिन उसके हृदय से कुछ स्वस्फूर्त नहीं हुआ, उसके हृदय से कुछ प्रकट नहीं हुआ है, कुछ फूटा नहीं, आत्मा के तल पे उसने कुछ भी अनुभव नहीं किया है। कोई मंत्रों का जप करता है, शरीरधारी गुरु और शिष्य की परंपरा है। गुरु अपने शिष्य के, आपने सुना होगा बहुत जगहों पे, गुरु अपने शिष्य के कान में मंत्र दे देते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और को नहीं कहना। उस मंत्र को जपते जपते वो मंत्रविद तो हो सकता है। मंत्रविद का अर्थ होता है जिसने मंत्र को रट लिया, जिसने मंत्र को याद कर लिया है, लेकिन आत्मानुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मानुभूति के लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं है। साहब श्री के जीवन में यही हुआ था। साहब ने पहले बोध किया हर चीज का, और तब जिस बोध को उन्होंने अपने तल पे पाया, आत्मा के तल पे पाया, उसी को उन्होंने बाद में शब्दों में पिरोया। शब्द, वाक्य, जिसको हम कहते हैं, 3 सूत्र दिए साहब श्री ने। 3 सूत्र, ये क्या है? हम बोलने में
सारे लोग इस बात का प्रयोग करते हैं। साहब 3 सूत्र दिल थिन, दया मांगेला कहल थिन, चर्चा करेला कहल थिन कि नमन कर लिहा। 3 सूत्र में कभी भी हम लोग इसका अर्थ नहीं पूछते कि सूत्र क्यों कहे। कह देते कि 3 काम है, कह देते कि 3 तरीका है, लेकिन उन्होंने कहा 3 सूत्र है। सूत्र का अर्थ होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा सूत्र जिसपे जटिल से जटिल और आसान से आसान किसी भी तरह का गणित उस पे बैठा दीजिए, एक दिन उसका हल निकल ही जाता है। कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में है, कितनी बड़ी आपदा में आप पड़ गए हैं, आपका मन घनघोर अंधेरे में है, तब भी सामान्य अवस्था में है, तब भी शिव को गुरु मानकर आपने बस इतना ही किया है। महादेव से मन ही मन दया मांगी, महादेव की चर्चा की और महादेव को प्रणाम किया। सब कोई कहते हैं इस बात को, कहने में और समझने में बड़ा अंतर है। सिर्फ बोली में अगर बोल रहे हैं तो ये बाहर बाहर की चीज हो रही है, लेकिन अगर हम ये समझ भी रहे हैं कि जो बोल रहे हैं उसकी समझ भी मेरे अंदर है, तब हमारी बोली में असर भी है, क्योंकि आपने इसको समझा है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने साहब श्री की भी चर्चा को सुना है। कितने लोगों ने, हम में से सब ने साहब श्री की शिव चर्चाओं को हमेशा सामने रह के सुना, कभी वीडियो पे सुना, कभी किताबों में पढ़ा। साहब क्या कहते हैं पहले सूत्र में, यानी आपका मन जो जगत में उलझा हुआ है वो शिव की तरफ कैसे चलेगा, इसके लिए मन को जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता, उस मन को इस पहले सूत्र में डाल देना है। अभ्यास कराना है, उसको बार बार कराना है। और इसमें क्या करना है, मन तो जगत में है, आकर्षण जगत का है, घर अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, वैभव अच्छा लगता है, खेत अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, सम्मान अच्छा लगता है। महादेव, हम बोली में तो कहते हैं कि महादेव अच्छे लगते हैं, लेकिन महादेव के लिए अंदर से आवेश पैदा नहीं हो रहा है। ये कैसे होगा? तो स्व स्फूर्त जागरण हो, शिष्य का भाव आपके अंदर से फूटे, इसके लिए है पहला सूत्र। बार बार मन में ये कहना, आप गौर करिए कि मन में ये कहना, क्योंकि जो स्थूल चीजें होती हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन सूक्ष्म चीज जिससे ये स्थूल संचालित है दिखाई नहीं देता। 5 तत्वों से ये दुनिया बनी है। दुनिया की ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ये पंडाल दिख रहा है, ये मैदान, ये पेड़, ये खेत, ये जीवन, ये जीव, मनुष्य, सब दिख रहे हैं। लेकिन ये जिसके कारण जीवित है, जो प्राण उसमें है तो वो जीवित है, और प्राण निकल गया तो उसकी मौत हो जाती है। ये प्राण पूरे शरीर में कहाँ है किसी को आज तक पता नहीं है। ये मन, अगर मन ना हो तो हम कुछ भी नहीं करते। हर बात में हम कहते हैं आज हमारा मन नहीं है, आज हमको अच्छा नहीं लग रहा, मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा। कभी हम कहते हैं कि मन को बड़ा अच्छा लगा, यानी आप अपनी नहीं, मन की ही बात कर रहे हैं बार बार, और उस मन में शिव की दया की मांग है, हे शिव। और ये सिर्फ क्या है, वाक्य नहीं है, ये पंक्ति नहीं है, इसमें एक शिष्य इसके अर्थ को समझकर और तब बोल रहा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। और ये कौन बोल रहा है? क्या आपके होठ बोलते हैं? नहीं, आपका मन बोल रहा है, क्योंकि मानसिक संप्रेषण देना है। ये मन ही मन ये कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। ये शिष्य कौन है? क्या ये शरीर है?